तो बताया ना, जो सुलभ है, जो उपलब्ध है वहीं जाएंगे ना। हाँ, राजनीति से जोड़ना चाहता हूँ और अपने समाज का जो है, जो वॉइसलेस है, उनका स्पीच, उनका वॉइस बनना चाहता हूँ। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उनके लिए बात करे। जो भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा है, सबकी आवाज उठाऊंगा। और जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि लेट अस वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व महानिरीक्षक मोहम्मद नूरुल होजा जी हैं। बातचीत करेंगे। आज आपने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, आपने वीआरएस लेकर के सदस्यता ग्रहण किया? हाँ, राजनीति से जोड़ना चाहता हूँ और अपने समाज का जो है, जो वॉइसलेस है, उनका स्पीच, उनका वॉइस बनना चाहता हूँ। मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा, मुसलमानों की बात करूंगा, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा। मुसलमान जहाँ जहाँ समाज में जिस जिस जगह जरूरत होगी, उस जगह उनको रिप्रेजेंट करूंगा। आप मुसलमानों की बात अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बात करूंगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार जिक्र किया कि 18% आबादी है, उनका हक अधिकार उनको नहीं मिल पाता है। मादा के बात की, पासवाना की बात की, नहीं आपने एजेंडा क्या पहले ही सेट कर लिया कि इस एजेंडे पे आपको काम करना है? आप सर्व समाज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बिहार में आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय राजनीति है, यहाँ की राज्य की जो राजनीति है, उसमें हर समाज का एक व्यक्ति है ना, प्रतिनिधित्व देने के लिए। आप हमें बताइए, अल्पसंख्यक समाज का कौन सा प्रतिनिधि है? अब कौन सी अल्पसंख्यक समाज की कौन बात कर रहा है? अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो देयर शुड बी समवन टू हु टॉक्स फॉर देम ना। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उनके लिए बात करे। तो आप मुसलमानों की आवाज उठाएंगे? जो भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा है, सबकी आवाज उठाऊंगा। अच्छा, आपने वीआरएस लिया है, वो संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके बाद आपने वीआरएस लिया है, क्या आप उस बिल से नाराज होकर के वीआरएस लिया है या राजनीति में आने को लेकर के आपने वीआरएस लिया? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मतलब दोनों को कनेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। वीआरएस इस पे वीआरएस ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। आप जो वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ पे ऑलरेडी इनेक्टमेंट हो चुका है और वो जुडिशियल रिव्यू में है, जहां आप और हम कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि लेट अस वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। उनका इंतजार करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है और पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको एक्सेप्ट कर लिया है आपका पिटीशन, तो लेट अस वेट फॉर द जुडिशियल रिव्यू। आप मुसलमानों की हक की बात करते हैं, बहुत से सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने काम किया है। और आप जब भी मुकेश सहनी भी जिस गठबंधन से जुड़े हैं उसमें भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने इन्हीं पार्टी को क्यों चुना, वीआईपी को ही क्यों चुना? तो बताया ना, जो सुलभ है, जो उपलब्ध है वहीं जाएंगे ना। बाकी जगह बहुत भीड़ है। नीतीश कुमार भी बात कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, मदरसे का निर्माण करवाया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया है, बहुत सारे। कब्रिस्तान का घेराबंदी कराना मुसलमानों का काम तो नहीं है ना। वो तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कब्रिस्तान खुले थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी ना। अगर सरकार अपना कर्तव्य करे और उसके बाद एहसान गिनाने लगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। एक सवाल रहेगा मुकेश सहनी को लेकर के कि पिछली बार महागठबंधन के साथ ही थे, अंत समय में तेजस्वी का साथ छोड़ करके एनडीए में चले आए थे। अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है, मुकेश सहनी अगर एनडीए में चले आते हैं, तो फिर आपका रणनीति अगर मगर में क्या जीना है, पुरानी बातों को भूल जाइए, भविष्य में जो होगा देख लिया जाएगा। तो मुकेश सहनी के साथ रहेंगे? हाँ, कहीं भी जाएंगे मजबूती से रहेंगे। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईजी नूरुल होजा जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां जहां मुकेश सहनी जाएंगे वहां हम जाएंगे, मुकेश सहनी के हम साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। वो देखिए, हमने बातचीत भी किया, उन्होंने साफ साफ कहा कई मुद्दों को लेकर के, जो हम किस लिए आए हैं राजनीतिक में, क्यों वीआरएस लिए, तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।